देखिए प्रश्नावली 3.2 का 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, अवयव x + y बराबर 7 0 2 5 तथा x - y बराबर 3 0 0 3। तो हमें x y का मान ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम लोग 10वीं कक्षा में ही पढ़ चुके हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, प्रजगुणन विधि, दो गो समीकरण होता है तो उसका x y का मान कैसे निकालते हैं। ठीक वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे। तो लिखेंगे x + y बराबर 7 0 2 5 7 0 2 5 समीकरण 1 हो गया, और x - y बराबर 3 0 0 3, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ y एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो इसमें कुछ करने की माने ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। तो प्लस और माइनस कट गया, x और x जोड़ेंगे तो 2x हो गया, इसको भी जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ते हैं कौन, जो जिसके सामने होता है उसी को जोड़ते हैं। हई पहला तो हई पहला, ठीक ना। जैसे ऐसे लिख दो 7 0 2 5 और जोड़ देते हैं 3 0 0 3। तो देखो हई पहला स्थान पर है तो हईयो पहले स्थान पर है ना। तो हेकर संबंध कदम से हई दोनों गांठ अपने में जोड़ा ली, तो 7 गो 3 गो 10 गो, आ हई हेकरा के संग है तो 0 0 0 2 आ 0 2 और 5 3 8। तो 2x बराबर जो हो गया 10 0 2 8, तो x बराबर 1/2 10 0 2 8। अब भाई 1/2 है ना, तो 1/2 से सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो x बराबर 10/2 0/2 बाकी क्या लिख दिए 2/2 और 8/2 हो गया। तो 2 5 10 2 एकम 2 2 चौका 8 हो गया आपका 5 0 1 4। ये आपका x का मान हुआ। अब आते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान 1 में रखने पर, तो जब x का मान 1 में रखेंगे तो x + y बराबर 7 0 2 5। x का मान कितना है 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। इसको इधर लाते हैं तो y बराबर 7 0 2 5 घटाव 5 0 1 4। तो y बराबर 7 में से 5 गया 2, सामने सामने ला घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। आपका y का आंसर यह हुआ और x का मान यह आया। यही दोनों आपका आंसर होगा। अब आते हैं 7 का 2 नंबर। कह रहा है क्या कि 2x + 3y 2x + 3y बराबर 2 3 0 4 0 तथा 3x + 2y बराबर 2 -2 -1 5। तो x और y का मान ज्ञात करना है। आते हैं 1 नंबर। अब हल करते हैं इसको। तो हल करें 2x + 3y बराबर 2 3 4 0 समीकरण 1 मान लेते हैं, और 3x + 2y 2 -2 -1 5, इसको समीकरण 2। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें दोनों में कोई बराबर नहीं है, ना x वाला बराबर है ना y वाला बराबर है। तो दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर कर रहे हैं किसको, चलिए अब x को बराबर करते हैं। तो 3 से गुना ऊपर, नीचे 2 से गुना। 3 दूनी 6x 3 तिया 9y। अब 3 से इस सब में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौका 12 0। फिर इसमें 2 से गुना करें, 3 दूना 6x 2 दूनी 4y 2 दूनी 4 2 दूना 4y
और फिर 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10 हो गया। तो अब क्या करते हैं, चिन्ह बदल दें, माइनस माइनस माइनस, ये ऊपर 6x और नीचे माइनस 6x कट गया, 9 में से 4 गया, 5y हो गया, 6 9 12 0 घटाओ 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। देखिए अब घटाते हैं तो 5y बराबर 6 में से 4 गया 2, 9 में से माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 4 13 हो जाएगा, 12 अब माइनस माइनस प्लस तो 12 2 14 हो गया, और 0 और 10 तो 0 हो गया, माइनस 10 हो गया, सॉरी माइनस 10 हो गया, ठीक ना। तो अब y बराबर हो गया 1/5 2 13 14 माइनस 10, या y बराबर 2/5 13/5 14/5 माइनस 10/5। यही आपका आंसर हुआ। 5 दूनी 10 कट जाएगा तो इतना लिख सकते हैं, 2/5 13/5 14/5 और माइनस 2, यही आंसर होना चाहिए। अब y का मान 1 में रखने पर तो रख देते हैं 1 में, तो 2x + 3 इंटू वाई की जगह रख देंगे 2/5 13/5 14/5 माइनस 2 बराबर 2 3 4 0। तो 2x बराबर 3 से गुना कर दें तो 6/5 3 39/5 14 42/5 और माइनस 6। तो अब बराबर यहाँ लिख दें 2x प्लस ना, सॉरी, तो 2 3 4 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2x प्लस 6/5 39/5 42/5 माइनस 6 बराबर 2 3 4 0 है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, तो 2x बराबर 2 3 4 0, और जब यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6/5 39/5 42/5 और माइनस 6। चलिए काम किया जाए, तो 2x बराबर 2 में से 6/5 घटाएंगे, 2 घटाओ 6/5 3 घटाओ 39/5 4 घटाओ 42/5 और 0 घटाओ माइनस 6। तो 2x बराबर 2 5 10, 10 में से 6 गया, 10 घटाओ 6/5 15 घटाओ 39/5 20 घटाओ 42/5 और 6, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, x बराबर इसको बट्टा में कर दें, 1/2 10 में से 6 गया 4/5 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 24/5 माइनस होगा, और ये माइनस 22/5 और 6 सब में 2 से भाग दे दें। x बराबर तो 4/5 गुने 1/2 माइनस 24/5 गुने 1/2 माइनस 22/5 गुने 1/2 और 6/2। 2 से काटे 12 दूना 24 2 दूना 4 11 दूनी 22 2 3 6। x बराबर 2/5 आया माइनस 12/5 11/5 माइनस में और 3, यही आपका x का आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि x तथा y ज्ञात करें। y का मान दिया हुआ है, y बराबर जो दिया हुआ है 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ है 1 0 माइनस 3 2, यही दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हमको x y का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। भाई बात समझिए जी, यहाँ y बराबर दिया हुआ है 3 2 1 4 8, 2x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 1 0 माइनस 3 2। सवाल यही दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2। तो क्या करते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो 2x प्लस वाई की जगह y का मान रखेंगे 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। इसको इधर लाओ, तो 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 घटाओ 3 2 1 4, तो 2x बराबर 1 में से 3 गया माइनस 2, 0 में से 2 गया माइनस 2, माइनस 3 में से माइनस 1 गया माइनस 4, और 2 में से 4 गया माइनस 2। इसलिए x बराबर 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। अब 1/2 से सब में गुना कर दें तो कितना होगा, माइनस 2/2 माइनस 2/2 माइनस 4/2 और माइनस 2/2। 2 से 2 कट गया 1, इहो 2 से 2 कट गया 1, इहो 2 से 2 कट गया 1, 2 दूना 4, अर्थात आपका आंसर हुआ x का मान -1 -1 -2 -1। आपका ये x का आंसर हुआ। अब x का मान जो है, x का मान क्या करते हैं कि 1 में रख देते हैं। 1 में x का मान 1 में तो रखेंगे ही नहीं, x का मान निकालना है, ठीक ना है। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि y का मान तो यहाँ है ही। आंसर है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि x तथा y ज्ञात करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y ज्ञात करें। 2 × 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि x तथा y ज्ञात करें। तो जानते हैं इनमें कुछ नहीं है, भाई 2 से सब में गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 3 6, 0 के 0, 2 1 में 1 से 2x हो गया ना। अब प्लस y 0 1 2 y 0 1 2। अरे तुमसे अशक से घसक नहीं जाता है, तुमको बार बार कहते हैं कि अशक से घसक जाता है। 5 6 1 8 होता है ना। तो देखो 2 प्लस वाई सामने सामने, 2 प्लस वाई 6, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक ना, बराबर 5 6 1 8। अब जानते हो क्या करोगे, अब सेंटर मिला के पीछा कर, ठीक ना। तो 2 प्लस वाई बराबर 5, सेंटर मिला लो, पहला तो पहला आई लास्ट तो लास्ट, क्या कि ये दो का मान निकालना है x और y का। तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 घटाओ 2, कितना आया 3। अब देखो लास्ट तो लास्ट, तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 घटाओ 2, तो 2x बराबर 8 में से 2 गया 6, 2 3 6, तो x बराबर 3। हई देखो तो x बराबर 3 और y बराबर 3, आंसर है। चलिए यही आपका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि x y तथा z तथा t के लिए हल कीजिए। समीकरण जो दे दिया क्वेश्चन नंबर 10 का कि 2 × x z y t प्लस 3 × 1 - 1
02 बराबर 3 इंटू 3 5 4 6। देखो सवाल यही है, ठीक ना, यही सवाल। तो देखो अब क्या करेंगे, सवाल यही है, तो गुना करते हैं 2 में 1 से, मैं 2 में इस सब से गुना कर देंगे तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 में 1 से 3 1 माइनस 3 0 और 3 दूनी 6 और 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। अब आते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ दिया है ना, तो दोनों को जोड़ दें साटें, तो 2x प्लस 3 और 2z माइनस 3 2y प्लस 0 तो इतना ही होगा और 2t प्लस 6 हो जाएगा बराबर 9 15 12 18 हो गया ना। तो देखो हम क्या कहते हैं 2x प्लस 3 बराबर 9 बराबर बराबर कर देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए। 2z माइनस 3 बराबर 15, इसको समीकरण 2। 2y बराबर 12, इसको समीकरण 3। और 2t प्लस 6, इसको समीकरण बराबर 18, इनको समीकरण 4। आए अब 1 से चलेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 घटाओ 3 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 2 3 6 x बराबर 3। 2 से चलेंगे तो 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर 15 जो 3, 2z बराबर 18 और 2 9 18, z बराबर 9। अब 3 से चलेंगे तो 3 से चलेंगे तो 2y बराबर 12 है, तो 2 6 12, y बराबर 6। 4 से चलेंगे तो 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 18 घटाओ 6, तो 2t बराबर 12, 2 6 12, t बराबर 6। देखिए x का भी मान आ गया, z का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया और t का भी मान आ गया, सबका सलवार उठाकर मान आ गया। चलो आंसर लिख लो फटाफट। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, एकदम आसान है, ठीक ना, एकदम चुटकी का खेल है। 2 3 y इंटू माइनस 1 1 10 और 5, तो x और y का मान ज्ञात करें। सब से सुधा वही x से y कह रहा है, तो 2x 3x प्लस माइनस y और y और 10 और 5। 2x में माइनस y जोड़ेंगे तो 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 1 समीकरण 2। चलिए आते हैं माइनस प्लस खत्म, 3 2 5 1 सब कोई कैंसिल करता है, तो लोग खत्म कहते हो। बाद 10 5 15 5 3 x बराबर 3। x का मान 1 में रख दो चाहे 2 में रखो, कौनों में रखोगे तो उतना ही आएगा, ठीक ना। तो 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 6 माइनस वाई बराबर 10 एकरा के हेन्ने लिया वो 6 माइनस 10 बराबर वाई, माइनस 4 बराबर वाई। वाई के मान -4 और x के मान 3, देखो तो सटा शॉर्ट बनेगा ही।